इंडिया में दोस्तों आईटी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी पिछले 2-3 डेकेड से एक्सपोर्ट और इन जनरल ग्रोथ की पोस्टर बॉय रही है। बट ये एक ऐसा सेक्टर है जो टाइम टू टाइम काफी डिसरप्शन से गुजरा है, राइट फ्रॉम .com बबल टू क्लाउड टू मोर रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बिजनेस मॉडल और एक डिसरप्शन से गुजर रहे हैं वेरी साइलेंटली। एंड ये स्पेशली ट्रू है प्रोडक्ट कंपनीज के लिए। ये डिसरप्शन या चेंज इनके बिजनेस मॉडल में ला रहा है SaaS का मॉडल, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लेमन टर्म्स में या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझाना हो तो जो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट ऑफरिंग होती है उसे एज आप सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हो। वो एक प्री डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, जैसे कि मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली। उसके बाद वो सर्विसेज आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल OTT का सब्सक्रिप्शन, स्पॉटिफाई का म्यूजिक सब्सक्रिप्शन, ट्रू कॉलर की सर्विसेज। वाइल ये बहुत ही बेसिक और ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, बट आप लार्जर पॉइंट समझ गए। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल जिससे आप और बेटर रिलेट कर पाओगे। से फॉर एग्जांपल आपने हिस्टोरिकली देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग ऑफिस के वर्जन्स आते थे जो आप आउटराइट बाई कर सकते थे। विंडोज XP 2010, 2019 एक बार आपने पे किया और उसको लाइफ टाइम के लिए खरीद लिया। बट वहां पे लेटेस्ट फीचर एडिशंस, अपडेट्स ये उतने मिलते नहीं थे। वो एस्पेक्ट पे यहाँ पे लिमिटेड सपोर्ट था। बट अब आप सोचिए, अगर आपको ये ऑफरिंग ईयरली सब्सक्रिप्शन पे मिले तो विथ मेंटेनेंस सपोर्ट एंड लेटेस्ट फीचर्स। और यही एग्जैक्टली ऑफरिंग है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की। आप कुछ ईयरली पे कर सकते हो एंड सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे एप्स यूज कर सकते हो। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू सेवरल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, ये SaaS की इंडस्ट्री या बिजनेस मॉडल समवेयर इन द रेंज ऑफ 15 to 20% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। वाइल ये नंबर्स की उतनी एक्यूरेसी के मैं पीछे नहीं जाऊंगा, बट डायरेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हमें ये SaaS के बिजनेस मॉडल वाली कुछ लिस्टेड कंपनीज या इन जनरल SaaS के मेगा थीम पे तो डेफिनेटली एक स्टडी तो करनी चाहिए। और ये वाले वीडियो में हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल्स ऑफ 7 बिजनेसेस। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ये वीडियो रिसर्च का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और आज के वीडियो में हम वैल्यूएशन पे बात नहीं करने वाले। ये वैल्यूएशन का एस्पेक्ट इन्वेस्टर्स को सेपरेटली एनालाइज करना होगा अलॉन्ग विद डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द बिजनेसेस। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो या डिस्कशन किसी भी फॉर्म में रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो चलिए दोस्तों, SaaS के बिजनेस मॉडल पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तब तक आप YouTube के SaaS प्लेटफॉर्म को हिंट दे दीजिए बाय स्मैशिंग दिस लाइक बटन। पहला एग्जांपल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो न्यूजेन टेक्नोलॉजीज का है, जो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। एंड इनके प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग है जैसे कि न्यूजेन 1, न्यूजेन AI क्लाउड प्रोडक्ट्स। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स। अप्रॉक्सीमेटली फ्रेंड्स, इनके 60% रेवेन्यूज एन्युटी बेस्ड है, मतलब इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि इनका बिलिंग या सब्सक्रिप्शन मॉडल है। इनफैक्ट एक और बिजनेस है विच इज अ प्रॉक्सी इन ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हम अभी एग्जांपल लेंगे रेडगेन टेक्नोलॉजीज का। SaaS के प्लेटफॉर्म की मदद से ये 3 ऑफरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट, डेटा एज अ सर्विस, जिसमें ये अपने कस्टमर्स को प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन, ट्रैवल इंटेंट का एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरी ऑफरिंग है मार्टेक प्लेटफॉर्म की, मतलब अपने कस्टमर्स को मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर मीडिया सर्विसेज। और तीसरी ऑफरिंग है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टेक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, मतलब जो इनके होटल्स होते हैं उनको आपस में कनेक्टिविटी लगती है, उनके आगे एग्रीगेटर्स को बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाई-अप्स लगते हैं या टेक प्लेटफॉर्म लगता है। तो एक पूरी कनेक्टेड नेटवर्क सी होती है। बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इनके मार्टेक और डेटा एज अ सर्विस के प्लेटफॉर्म में एक हाई ग्रोथ देखी गई है। यू कैन सी द नंबर्स ओवर हियर इन द ग्राफिक। फ्रेंड्स, अगला बिजनेस जिसका मैं एग्जांपल लेने वाला हूं वो है मैपमाई इंडिया का। ये कंपनी फ्रेंड्स दूसरी टेक कंपनीज जिनको आइदर नेविगेशन या मैप्स की सर्विसेज लगती है उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। से फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म्स, कैब एग्रीगेटर्स, कंज्यूमर टेक, ऑटोमोबाइल्स, ऐसी इंडस्ट्रीज या यूज केसेस जहां पे मैप्स की यूटिलिटीज है। ये मैप्स की सर्विस बिजनेसेस को SaaS के फॉर्म में डिलीवर होती है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, ये कंपनी के ऑफरिंग्स में IoT बेस्ड और जियोस्पाशियल सॉल्यूशंस भी है। सो दीज आर कपल ऑफ मोर इंटरेस्टिंग यूज केसेस दैट यू कैन स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूंगा। ये जो सर्विस देते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करती है गूगल मैप्स का। तो यहाँ पे स्पेशली जो टेक कंपनीज है जैसे कि एप्पल, Amazon, मेटा, जो गूगल से कहीं ना कहीं किसी सेगमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हैं, वो प्रिफर करेंगे मैप्स की सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए एक ऐसे प्रोवाइडर से लेना जैसे कि मैपमाई इंडिया। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, ये वाले सेक्टर में गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट भी है,
क्योंकि बहुत सारा जियो स्पेशल डेटा होता है या सेंसस का डेटा होता है या पिन कोड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। एंड फ्रेंड्स, इंडिजिनाइजेशन के तहत या लोकलाइजेशन के आउटलुक के तहत गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि ऐसा क्रिटिकल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद इन द कंट्री रहे। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज ऐसी कंपनी को हेल्प कर सकती है। तो ये हुआ फ्रेंड्स सेकेंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव। एंड मेरे अलग अलग क्राफ्ट किए हुए फ्रेमवर्क्स या पर्सपेक्टिव्स मैं रेगुलरली शेयर करता हूँ मेरे डीप डाइव के कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। हर महीने हम डीप डाइव के कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग मेगा थीम पकड़ते हैं, जैसे कि डेटा सेंटर्स, ER&D, डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ये मेगा थीम में से एक बिजनेस सिलेक्ट करके एक डिटेल्ड वीडियो मैं शेयर करता हूँ ये कम्युनिटी में। ये डीप डाइव वीडियोस के थ्रू मैं शेयर करता हूँ अपने प्रोसेसेस, फ्रेमवर्क्स, एक्सपीरियंस, अपडेट्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी कम्युनिटी या स्पेस है जो डेडिकेटेड है सीरियस लर्नर्स के लिए। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो इन्वेस्टिंग को लंबे टाइम के लिए परस्यू करना चाहते हो, तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको डेफिनेटली एक बार तो एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बिजनेस एंड लेट्स टॉक अबाउट Zaggle प्रीपेड ओशन सर्विसेज। ये कंपनी फ्रेंड्स एक SaaS बेस्ड फिनटेक प्रोवाइडर है जो नेटवर्क इफेक्ट्स को अपने बिजनेस में लेवरेज करती है। अब ये नेटवर्क इफेक्ट्स मतलब क्या? बेसिकली इनके नेटवर्क में फिनटेक के अलग अलग स्टेक होल्डर्स ऑपरेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल, दीज स्टेक होल्डर्स कैन इंक्लूड बिजनेसेस, मर्चेंट्स, यूजर्स, पार्टनर्स, बैंकिंग एंड अदर नॉन बैंकिंग पार्टनर्स एक्सेट्रा, जो फिनटेक से जुड़े हुए होते हैं। और ये पूरी इकोसिस्टम या नेटवर्क में कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, दिस कैन पोटेंशियली मीन अ रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी इन स्पेंड्स मैनेजमेंट फॉर Zaggle सर्विसेज। अब ये ऑफरिंग या अपॉर्चुनिटी हुई को ब्रांडेड कार्ड के फॉर्म में या ऐप के फॉर्म में या पार्टनर API के फॉर्म में। जो APIs ये पूरी इकोसिस्टम में अलग अलग बिजनेसेस या कोई और भी यूज कर सकता है, या फिर वो एनालिटिक्स के तौर पे भी हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट Zaggle कैन लेवरेज ऑन। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा जो B2B लर्निंग की स्पेस में एक प्लेटफॉर्म है। ये एग्जांपल है फ्रेंड्स MPS का। ये कंपनी फ्रेंड्स कंटेंट और लर्निंग के सॉल्यूशंस ऑफर करती है AI, ML और SaaS के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। मेनली फ्रेंड्स इनके बिजनेस में 3 वर्टिकल्स है: कंटेंट, प्लेटफॉर्म एंड ई लर्निंग। एंड यहाँ पे आप ई लर्निंग में देखो तो AR, VR और गेमिफिकेशन के भी यूज केसेस है। दिस इज समथिंग दैट कॉट माई आई। FY25 के लिए फ्रेंड्स इन्होंने अर्निंग्स में 25% ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है। एंड क्लियरली फ्रेंड्स, दिस इज अ हाई ग्रोथ नंबर अगर ये अचीव होती है तो। इनफैक्ट अब जो अगला बिजनेस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस या प्रॉक्सी है स्टार्टअप की इकोसिस्टम का इन द कंट्री। ये एग्जांपल है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज का, जो एक मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है स्टार्टअप्स पे। बेसिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। अब वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है कंपनी डेटा की, मर्जर्स एक्विजिशन की, वैल्यूएशंस, इमर्जिंग थीम्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इनके जो कस्टमर है वो प्राइवेट इन्वेस्टर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट को सर्व कर सकती है। एंड फ्रेंड्स, जैसे जैसे देश में स्टार्टअप का कल्चर बढ़ेगा, दिस इज वन बिजनेस दैट कैन राइड ऑन दिस थीम। अगला बिजनेस या प्लेटफॉर्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इन अ वे इट इज द Amazon ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन द कंट्री। ये कंपनी MSME बिजनेसेस के लिए डायरेक्टरी लिस्टिंग का काम करती है, जहाँ पे वो अपने बिजनेसेस में लगने वाले प्रोडक्ट को सर्च, डिस्कवर और ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स या फिर इवन मशीनरी या फिनिश्ड गुड्स। और ये बिजनेस फ्रेंड्स बायर्स और सप्लायर्स के नेटवर्क इफेक्ट्स पे बहुत स्ट्रांगली राइड करता है। ये इकोसिस्टम में ये कंपनी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि प्राइस डिस्कवरी, AI मैच मेकिंग, कॉन्वर्जेशनल कॉमर्स, वेब फ्रंट स्टोर, CRM, लॉजिस्टिक्स का SaaS। और ये बिजनेस या एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है इंडिया मार्ट। ये डिस्कशन में दोस्तों आपका ध्यान स्पेशली मैं एक स्पेसिफिक टर्म पे खींचना चाहूँगा, वो है AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये एक ऐसी मेगा थीम है जिसे कंपनीज अपने ऑपरेशंस या बिजनेस में लेवरेज कर सकती है। ये AI की थीम पे मैंने एक डिस्कशन किया है ये वाले वीडियो में विथ 10 बिजनेस एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये AI थीम वाला वीडियो नेक्स्ट जरूर चेक करना चाहिए।